नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राम राम साहब, स्वागत है सभी का। और आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी रीजनिंग में जुड़े नए टॉपिक, जिसका नाम है सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता। यहाँ पर सोशल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि समाज में किस किस तरह की बातों को तुम्हें ध्यान रखना है। समाज में सोशल इंटेलिजेंस के अंदर किस तरह के रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, उन पर डिस्कस करेंगे अभी हम। फिलहाल यहाँ पर आपकी समझदारी और सूझबूझ दिखेगा और आपको सिचुएशन में रखेगा, और जिससे आपका सोशल इंटेलिजेंस चेक किया जाएगा। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास पढ़िए एक बार क्या लिखा है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ कह रहा है कि आपके एक अधीनस्थ ने आपको एक प्रतिवेदक प्रस्तुत किया है और आपको पता चलता है कि प्रतिवेदक के कुछ अंशों का बिना संदर्भ दिए नकल किया गया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपका सोशल इंटेलिजेंस चेक करेगा इन चारों पॉइंट से कि आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या है। पहला, प्रतिवेदक को इसी रूप में स्वीकार कर लेंगे, जबकि ये कैसा है, नकल किया गया है। तो क्या आप इसको इसी रूप में स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे भाई, पहला गलत है। बी ऑप्शन की अगर बात करते हैं कि बिना अधीनस्थ को बताए नकल किए गए अंशों को आप स्वयं बदल देंगे, स्वयं खुद। क्या ये आपका काम है? क्या आप ऐसा काम करेंगे कि स्वयं ही चेंज कर देंगे? नहीं, गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने अधीनस्थ को नकल किए गए अंशों को केवल सतही परिवर्तन के लिए कहेंगे। सतही परिवर्तन ना, पूरा ढंग से ही लिखना पड़ेगा, है ना। अपने अधीनस्थ को कहेंगे कि वह नकल किए गए अंशों को पूरी तरह अपने शब्दों में दोबारा लिखे। बिल्कुल करेक्ट, सही। यहाँ पर आपका सोशल इंटेलिजेंस जो होगा इसके प्रश्न के लिए वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। तो करेक्ट आंसर आएगा डी। इस तरह के प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। आप पूरी क्लास इसे पढ़िए और एक बार सॉल्व करिए। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी एप्लीकेशन है यहाँ पर रीजनिंग ऋषि सर नाम से। इसमें सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की रीजनिंग आपको मिल जाएगी। इसमें मेरे द्वारा ही पढ़ाई गई है सारी की सारी। और हमारा एक और चैनल है सिखवाल ऑनलाइन हब, उस पर भी सारी आपकी रीजनिंग कंप्लीट जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। नॉमिनल चार्ज मैंने उसके रखे हैं, ज़्यादा हाई फाई चार्ज नहीं रखे। बड़े आराम से आप वीडियो का लाभ ले सकते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है आप एक दुकानदार हैं। आपको एक नियमित ग्राहक, मतलब रेगुलर कस्टमर जो है आपका, आपसे भुगतान की तुलना में अधिक राशि का बिल देने के लिए कहता है कि मतलब जितना का बिल नहीं बनना उससे ज़्यादा बिल दे दो तुम मुझे, ऐसे कहता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, पहला, आप उससे कहेंगे कि सही राशि का बिल ही दे सकते हैं। हमेशा सोशल इंटेलिजेंस में ये देखना पड़ता है कि ज़्यादा सही कौन सा है। यानी आपको पढ़ने तो चारों पॉइंट पढ़ेंगे, फिलहाल पहला गलत तो नहीं है, फिर हमें क्या देखना है कि ज़्यादा सही कौन सा है। ठीक है। दूसरा, यदि वह अतिरिक्त राशि के लिए अंश का भुगतान करे तो बिल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यार, सामान खरीदेगा जब ही तो वो राशि देगा, ठीक है, और उसका बिल आप दे देंगे, तो ये बात तो गलत है। उसको कहेंगे कि आपको पास रसीद पुस्तिका नहीं है। नहीं, गलत है, टालम टोल नहीं कर सकते हम, और झूठ तो बोलना ही नहीं है। सोशल इंटेलिजेंस, सोशल यही कहता है कि झूठ ना बोलें आप, झूठ तो बोलना ही नहीं है। अधिक राशि को बिल देने के लिए सहमत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जितने का सामान लिया है उतने का ही बिल हम दे सकते। हमारा सोशल इंटेलिजेंस यही कहता है। सही आंसर आएगा ए। आप उससे कहेंगे कि सही राशि का बिल ही दे सकते हैं। बिल्कुल, जितना राशि का आपने उसने भुगतान किया है उसी राशि का बिल उसको दिया जाएगा। यहाँ सही जो आंसर है वो क्या है? ए ऑप्शन। तो यहाँ सामाजिक बुद्धिमत्ता में समाज में जो जिस सिचुएशन में आप फंसेंगे
उन सिचुएशन से निकलने के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो सही बैठेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, सोशल इंटेलिजेंस के जितने भी एग्जाम्पल आते हैं इसमें हमेशा अपने सोच को पॉजिटिव रखना है। आपको ये सोचना है कि मैं एक अच्छा देशभक्त हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं यहाँ पर सभी के हित की बातें करूँगा और एक बढ़िया इंसान, ईमानदार इंसान अपने आप को समझना है, जो समाज के जितने भी काम हैं उनमें जो सही है आप उसका हमेशा समर्थन करेंगे, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके पड़ोसी हों और चाहे आपका दोस्त हो। आप उसके लिए भी अपना जो नियम कानून है, भारत का जो संविधान है, भारत का जो प्रजातंत्र है, कानून व्यवस्था है, उससे आप पीछे नहीं हटेंगे, उनके पक्ष में देंगे सारी बातें। और दूसरी बात, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास, समाज के विकास के लिए जो चीज़ें जरूरी है आप उनका समर्थन करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है इसके अंदर आपको। चलिए थर्ड को पढ़िए एक बार, क्या लिखा है पूरी क्लास। यहां कह रहा है आप एक कार कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और आपको पता चलता है कि इंजन का एक पार्ट बिना निर्देशों को पूरा नहीं करता है, जिससे एक से अधिक जहरीला उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है भाई, आपके द्वारा अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। ये बात क्लियर कर दी है कि आपने अपने वरिष्ठ अधिकारी जो आपसे सीनियर है, आपने उसको उसकी शिकायत की थी कि भाई ये जो पार्ट है ये गलत है और इससे जहरीला उत्सर्जन हो सकता है, इससे मतलब नुकसान हो सकता है, जहरीले उत्सर्जन से नुकसान हो सकता है, और आप अपने सीनियर को इसकी सूचना देते हैं, पर आपका सीनियर कोई भी अभी तक कैसी भी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं करी है। चलिए, अब आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या होना चाहिए? पहला, दूसरे प्रभाग में तबादला करवा लेंगे। देखो, किसी चीज़ से बचना और किसी चीज़ से भागना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आप जानते हैं कि इससे कितना नुकसान हो जाएगा तो आप अपनी बात को रखिए। अपनी बात आप सिर्फ अपने सीनियर तक रख रहे हैं और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आपका दायित्व ये होना चाहिए कि उससे भी जो बढ़िया सीनियर है, उससे भी जो बड़े सीनियर हैं, उन तक अपनी बात रखें, और ये आपका दायित्व भी बनता है। पहला गलत है, भागना सॉल्यूशन नहीं है, सिचुएशन से पीछा छुड़ाना सॉल्यूशन नहीं होता है कभी भी। इस समाचार को अखबार के लिए प्रकट कर देंगे, ये भी नहीं कर सकते। कंपनी आपकी है, संस्था आपकी है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर कंपनी में कुछ कमी है तो आप उस कमी को दूर करने के लिए पहले बातचीत करेंगे। एक सीनियर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप और सीनियर और जो मोस्ट ऑफ द हेड हैं आप उनसे भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है, आप डायरेक्ट शिकायत नहीं करेंगे, गलत। अपने प्रभाग के प्रमुख को सूचित करेंगे, बिल्कुल। जब आपका सीनियर नहीं सुन रहा है तो प्रभाग के जो भी प्रमुख हैं आप उनको बताएंगे अपनी बातें, साहब इससे ये दिक्कत है। कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये भी गलत है। आप जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका सोशल इंटेलिजेंस यही बनता है कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप उस बात को, जब वो देश के हित में है, हित में नहीं है, तो आप उसके बारे में अपने सीनियर को, और भी सीनियर जो हैं बड़े, उनको समझाएं। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। देखिए एक बार, चलो ये चौथा है, पढ़िए। अब आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या कहता है? आपके दिमाग को परखेगा एग्जामिनर, आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनाएगा, ऑडिटर आपको बनाएगा, एग्जामिनर आपको बनाएगा, तो आपका सोशल इंटेलिजेंस कैसा होना चाहिए? ये हमारे दिमाग को परखता है और हमारे दिमाग में कौन से ऑप्शन पे समर्थन करेंगे वो हमें देखना है। यहाँ कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप सुनते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में एक फसाद उभर रहा है,
जो तुरंत कार्रवाई ना करने पर एक बड़े दंगे में बदल सकता है। ऐसे में आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक तो आप पुलिस अधिकारी हैं और एक फसाद उभर रहा है, और अगर आपने तुरंत कार्रवाई या एक्शन नहीं लिया है तो बड़े दंगे के रूप में उभर के आ सकता है, ये बात कह रहा है। आप पुलिस अधिकारी होने के नाते आपका सोशल इंटेलिजेंस कैसा होना चाहिए वो ये बताएगा, और आपको सही का चुनाव करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट, अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करके प्रतीक्षा करेंगे। यार, बड़े दंगे में बदल सकता है, सूचना तो दोगे सीनियर को, पर चुपचाप वेट करोगे आदेश का, तो ये गलत है ना। आपका दायित्व है, आप भी अधिकारी हैं। तत्काल कार्रवाई करके वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे। बिल्कुल, अगर कोई ऐसी गतिविधियां पाई गई हैं या कोई भीड़ इकट्ठी हो रही है तो उस भीड़ को आप तितर बितर करेंगे, और अगर ऐसी कोई बात आप देख रहे हैं तो उसको टालेंगे कि भाई ये काम नहीं, और अपने वरिष्ठ अधिकारी को आप सूचित करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल दंगे से प्रभावित होने वाले लोगों के आधार पर अपनी कार्रवाई के तरीके पर निर्णय लेंगे। गलत। कार्रवाई करने से पहले दंगा शुरू होने की प्रतीक्षा करेंगे। अरे गलत है। सही कौन सा है? बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, ऐसा होगा। नेक्स्ट पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या कहेगा ऐसी स्थिति में, वो आपको चेक करना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और हमें सटीक आंसर जो है वो देना है। और आप एक बार पढ़िएगा इसको, और पढ़ने के बाद में सही सोशल इंटेलिजेंस के हिसाब से आपका आंसर दीजिए। चलिए पढ़िए पूरी क्लास। यहां कह रहा है आप 2 मित्र के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। आपके टिकट का दर्जा आरएसी यानी रद्द होने की स्थिति में आरक्षण है। ठीक है। जब टिकट निरीक्षक आता है तो वह आपको घूस देने की शर्त पर 3 सेकाएं देने पर सहमत हो जाता है। 3 नहीं होगा, ये सीट होगा शायद। ठीक है, सहमत हो जाता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो बात समझ में आ रही है कि टीटी आपसे घूस लेने की बात कर रहा है कि भैया घूस दे दोगे, पैसे दे दोगे तो सीट मिल जाएगी आपको, अदरवाइज आपको सीट नहीं मिलेगी। अब आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या कहता है, कहेगा ऐसी स्थिति से निकलने के लिए, वो हमें देखना है। पहला, घूस देने को राजी हो जाएंगे और आपकी यात्रा लंबी है इसलिए। गलत है ये बात। घूस देने को मना करेंगे और अपनी आवंटित सीटों पर बैठकर यात्रा करेंगे। लंबी दूरी है तो यार जाहिर सी बात है सीट की जरूरत पड़ेगी आपको। यात्रियों को धमकी देकर उनकी सीट पर जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। है गुंडे हो आप? हैं करोगे ये काम? नहीं। अपने मित्र को जो रेलवे में एक अधिकारी है फोन करेंगे और उससे द्वारा टिकट निरीक्षक से आपको बिना घूस के सीट देने के लिए कहलवाएंगे। ये सही है, डी ऑप्शन। तो देखिए पूरी क्लास, ऐसी सिचुएशन में आप, ये डी ऑप्शन है, यही काम आप करेंगे। अगला प्रश्न पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करता हूं। आप एक मेडिकल
आपका एक मेडिकल स्टोर है, ठीक है, मान लिया। कोई आपके पास आता है और बिना चिकित्सक की पर्ची के औषधि के लिए कह रहा है, दवाई मांग रहा है और कह रहा है आपसे कि भैया अति आवश्यक है दवाई। ऐसी स्थिति से आप कैसे संभालेंगे? आपकी ये जो है वो दुकान है और आप गए हैं दुकान पे, आपकी दुकान पे कोई आया है और बिना मेडिकल पर्ची के, बिना डॉक्टर की पर्ची से आपसे दवाई ले रहा है, क्या करोगे आप? चारों को पढ़िए, आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या कहता है, मैं चेक करूंगा अभी। यहां पर फर्स्ट में कह रहा है ग्राहक को औषधि दे देंगे, गलत है। आपका सोशल इंटेलिजेंस ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिना चिकित्सक की पर्ची के औषधि देने से मना कर देंगे, बिल्कुल। आपका सोशल इंटेलिजेंस यही होना चाहिए कि बिना चिकित्सक की पर्ची के मैं दवाई नहीं दूंगा भाई। औषधि को ऊंची कीमत पर बेचेंगे, नहीं। मजबूरी की, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है, और वो भी पैसे के लिए, बिल्कुल नहीं उठाना है, ठीक है। उसे चिकित्सक से फोन पर बात करने के लिए कहेंगे, ये आपका काम नहीं है। आपका काम नहीं है। अगर उसे चिकित्सक से सलाह मशवरा करना ही था तो वो चिकित्सक की पर्ची लेके आता, वो आपसे बात नहीं करता। तो ये गलत है। सही कौन सा है? केवल सेकंड। पढ़िए पूरी क्लास, पढ़िए पूरी क्लास। हाँ भाई, समझ में आया कुछ? पढ़ा? चलो सुनो, मैं पढ़ाता हूँ। देखो, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके अधिकार क्षेत्र में एक मंदिर राजमार्ग के निर्माण के रास्ते में पड़ रहा है। आपसे मंदिर को स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा करने पर कानून एवं व्यवस्था भंग होने की आशंका है। तो आप क्या करेंगे? भाई, इस सिचुएशन में आपको डाला है कि आप जो हैं एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके अधिकार क्षेत्र में मंदिर है जो राजमार्ग के रास्ते में है। आप उसे शिफ्ट करिए कहीं बाजू में, जहां पर राजमार्ग की सड़क नहीं जाती हो। दंगा होने की संभावना है। क्या करेंगे? क्या दायित्व आपका बनना चाहिए? आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या कहेगा इस चीज के बारे में? पहला, पुलिस कर्मियों की एक प्लाटून को रात में मंदिर ध्वस्त करने को आदेश करेंगे। गलत है यार, इससे तो और दंगा बढ़ेगा। अरे, इससे तो और लोग बाग भड़केंगे कि रात में तुमने बिना बताए, बिना पूछे सारे काम कर दिए। गलत है ये। स्थानीय धार्मिक नेताओं को नाराज करने से डर से कुछ नहीं करेंगे। गलत है, आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। एक दूसरे थाने में तबादले की कोशिश करेंगे। भागना सॉल्यूशन नहीं होता है। समस्याओं से भागना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। समस्याएं हर जगह आती हैं, उनका चुनौतीपूर्ण सामना करके आपको डटे रहना पड़ता है। स्थानीय नेताओं को राजमार्ग के महत्व के बारे में यकीन दिलाएंगे और उनकी सहायता से मंदिर को स्थानांतरित करेंगे। बिल्कुल, उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं के साथ में आप समझाते हुए यही काम कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, इसका सटीक जो आंसर है वो डी है। और अगला प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ, और कितने लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़िए एक बार, फिर आंसर पूछूंगा मैं। ज़्यादा सही आंसर देखना है आपको।
तो इसमें लिखा हुआ है दीपावली के लिए अपने निवास पर एक नृत्य पार्टी का आयोजन किया है। आपका एक पड़ोसी 10:30 बजे से पहले आपसे लाउड स्पीकर को बंद करने को कहता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो ये जो कानून बने हैं, सोशल इंटेलिजेंस क्या कहेगा, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे राखी हो, नियम कानून यही है कि रात के 10 बजे बाद लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। ठीक है, फिर भी पड़ोसी तुम्हारा 10:30 बजे आया है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? पड़ोसी आपसे लाउड स्पीकर बंद करने को कहता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, पहला पढ़ते हैं। पड़ोसियों को समायोजन करने को कहेंगे क्योंकि दीपावली वर्ष में केवल एक बार आती है। गलत है। किसी को परेशान करके अगर आप घर की दिवाली बना रहे हैं तो ये गलत है। परिवार के साथ दिवाली मनानी है, अच्छी बात है, पर किसी को परेशान करके दिवाली नहीं बनानी है। अपने मित्रों के साथ पड़ोसियों को पीटने की धमकी देते हैं यदि वह तुरंत वहाँ से चला नहीं जाता। अरे गलत है। लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें गलत हैं। ये सोशल इंटेलिजेंस आपका नहीं कहता कि आप किसी के साथ झगड़ा करें, गलत बात। लाउड स्पीकर को बंद कर देंगे और पड़ोसियों से असुविधा के लिए क्षमा मांगेंगे। बिल्कुल यही होना चाहिए। उस समय तो बंद कर देंगे, लेकिन पड़ोसियों के जाने के बाद फिर चालू कर देंगे। अरे गलत। सही ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन, ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार इसे। अगला प्रश्न है, पढ़िए। और सोशल इंटेलिजेंस के हिसाब से ही आंसर देना है। इस स्थिति में आप अपने आप को लाइए और फिर आपको आंसर देना है। आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या कहता है इस कंडीशन में, वो आपको देखना है। तो इसको पढ़ते हैं एक बार, सुनिए सभी, देखिए। इसमें कह रहा है आपके कार्यालय में एक अस्थायी कर्मचारी है और वह आपको बताता है कि श्रम ठेकेदार उसको उचित मजदूरी नहीं दे रहा है। आप क्या करेंगे? ठीक है भाई, पहला जो लिखा है वो क्या कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन को पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है कुछ नहीं करेंगे क्योंकि श्रम ठेकेदार राजनीतिक रूप से अच्छे संबंध रखने वाला है। गलत। गरीब जनता, गरीब मजदूर, और अगर आप उसे जानते हैं तो आपका दायित्व बनता है उसकी, अगर कोई मजदूरी हक की कमाई को कोई नहीं दे रहा है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसके बारे में बताएं कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप खुद लड़ें ना, सॉल्यूशन बता सकते हैं कि किस तरीके से पैसा आ सकता है। अपने कर्मचारी से श्रम ठेकेदार से प्रार्थना करने को कहेंगे और वह इस पर भी मना करता है तो अपने एक औपचारिक शिकायत उचित प्राधिकारी को लिखने में मदद करेंगे या मदद देंगे। ये हो सकता है। अभी फ़िलहाल ज़्यादा सही देखना पड़ता है तो सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ते। सी, कुछ नहीं क्योंकि ये आपकी समस्या नहीं है। गलत। समस्या नहीं है, जो नहीं जानता है उसकी हेल्प करना अच्छी चीज़ है। यही तो सोशल इंटेलिजेंस है। कुछ नहीं क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि श्रम
कानून के द्वारा प्रस्तावित मजदूरियां बहुत ऊंची हैं। गलत बात है। सही ऑप्शन कौन सा है? बी। पूरी क्लास देख लो एक बार। करेक्ट जो आंसर है आपका वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। चलो पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। ये कह रहा है आप ग्रामीण जिले में एक अधिकारी हैं, आपके ऊपर जिले के ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी है। आपके संज्ञान में यह आता है कि आपके ऑफिस और क्षेत्र के कर्मचारी पूरी दक्षता से कार्य निष्पादन नहीं कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? तो यहाँ आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या कहेगा वो आपको देखना है। पहला, ऑफिस एवं क्षेत्रीय कर्मचारी को डांटेंगे। क्या डांटना सॉल्यूशन है? बताइए, डांटना सॉल्यूशन है क्या भाई? डांटना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है। पहला गलत है। उनको अधिक श्रम करने के लिए अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे, ये हो सकता है, ज़्यादा सही देखना है। सी, कुछ ना करते हुए जो चल रहा है चलने देंगे। जो चल रहा है वो चलने देंगे। नहीं यार, क्यों? अधिकारी हो आप, आपका काम है ये तो। उन्हें भौतिक प्रोत्साहन देंगे। गलत। सही कौन सा है? बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। इसमें कह रहा है, सुनिए, आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आपको अपने अधीनस्थ के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त होती है, तो आप क्या करेंगे? ये पूछ रहा है आपसे कि आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। पढ़ते हैं। पहला, उसे, आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आपको अपने अधीनस्थ के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त होती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? उसे निलंबित करेंगे। गलत। उसके विरुद्ध शिकायत के संदर्भ में एक जांच बिठाएंगे, हो सकता है। उसे दंडित करेंगे। शिकायत को नज़रअंदाज करेंगे। गलत। सही ऑप्शन होगा उसके विरुद्ध शिकायत के संदर्भ में एक जांच बैठाएंगे। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। तो यहां कह रहा है कि एक विद्यार्थी कॉलेज द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद आत्मदाह की कोशिश करता है। भीड़ उसे आत्मदाह के लिए उकसा रही है। आप एक पुलिस अफसर के रूप में वहां सबसे पहले पहुंचते हैं, तो आप ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? तो सिचुएशन समझ में आ रही है। सोशल इंटेलिजेंस क्या कहेगा आपका, ये आपको देखना है। आत्मदाह की कोशिश करना गलत है, कानूनन अपराध है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पहला, विद्यार्थियों को डांटने के पश्चात उन्हें वहां से भगा देंगे। गलत।
जब आत्मदाह की कोशिश कर रहा है और भीड़ उकसा रही है तो ये काम नहीं करेंगे। वो हो सकता है कि आपकी नज़र के आगे कहीं दूर जाके आत्महत्या कर ले, तो गलत है आत्महत्या करना। विद्यार्थियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें एक मनोचिकित्सक से सेवाएं दिलाएंगे, ये हो सकता है, गलत तो नहीं है। विद्यार्थियों के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य के पास जाएंगे, प्राचार्य क्या करेगा इसमें? गलत। आप पुलिस के काम है, पुलिस का काम ये ही है कि भाई आप जो व्यवस्था भंग कर रहा है या कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसे गिरफ्तार करें आप, या फिर उसे ट्रीटमेंट दें, जो भी है। लाठीचार्ज का आदेश देने से पूर्व और पुलिस बल के आने का इंतजार करेंगे, गलत। लाठीचार्ज सॉल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पर बी आंसर आएगा। विद्यार्थी को गिरफ्तार करने के बाद उसे एक मनोचिकित्सक की सेवाएं दिलाएंगे। मनोचिकित्सक बताएगा कि जीवन कितना अनमोल है, जीवन जो दिया है भगवान ने, माता पिता ने हमें, वो जीवन बहुत अमूल्य है, और उस जीवन को इन छोटी मोटी परेशानियों की वजह से व्यर्थ ना करें, खराब ना करें, खत्म ना करें। सही आएगा बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए पूरी क्लास, 13 नंबर है। यहां कह रहा है आप एक मतदान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी हैं। मतदान केंद्र के, सुन लो, मतदान के दौरान एक मनोवादी दल आकर मतदाताओं को डराता धमकाता है और हवा में फायरिंग करता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो स्थिति क्लियर हो रही है आपके, क्या करेंगे ऐसे में आप? पहला, मतदाता तुरंत बंद करवा देंगे, मतदान तुरंत बंद करवा देंगे, गलत। वहां तैनात पुलिस दल को सूचित करेंगे, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हें सुरक्षित करने को कहेंगे, ये सही है। मनोवादियों को बलपूर्वक विरोध करने के लिए पुलिस से कहेंगे, आपका काम नहीं है ये, पुलिस अपने आप देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका काम नहीं है। मनोवादियों को जो चाहिए देकर जमीन रक्षा करेंगे, अरे आपका काम नहीं है। सही ऑप्शन है, पुलिस को सूचित करेंगे। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस अपनी कार्रवाई अपने आप कर लेगी। करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ें एक बार क्या लिखा है। ज़्यादा सही आंसर बताना है कौन सा है। चारों ऑप्शन को पढ़ने ज़रूरी है, उसके बाद अपना आंसर आएगा। ये कह रहा है कि जब आप अपने कार्यालय के सभा कक्ष के पास से गुजर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि सभी पंखे चल रहे हैं और लाइटें जल रही हैं, जबकि सभा कक्ष कोई नहीं है सभा कक्ष में, तो आप क्या करेंगे? प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। जब यार पंखा वंखा ट्यूबलाइट चल रही है तो रिपोर्ट करना, चलो अभी पहले को साइड में छोड़ते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा सही देखना पड़ेगा क्या है ना। सेकंड, चपरासी को पंखे व लाइट बंद करने के लिए कहेंगे। चपरासी का ही काम होता है ये तो, है ना। आप स्वयं पंखे लाइट बंद कर देंगे? नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे और चले जाएंगे सोचते हुए कि आपका काम नहीं है, ये तो गलत है यार। लाइट व्यर्थ हो रही है सामने, तो आप जाहिर सी बात है लाइट को बंद खुद ना करें तो कोई बात नहीं, करवाएं बंद आप, आपकी जिम्मेदारी है। पहला और दूसरा देखते हैं दोबारा। प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट देंगे, अरे प्रभारी अधिकारी भी तो चपरासी को बोलेगा, तो आप डायरेक्ट ही बोल दोगे चपरासी को कि भैया ये ट्यूबलाइट जल रही है इनको बंद करो, पंखे चल रहे हैं इनको बंद करो। सही सोशल इंटेलिजेंस का है बी ऑप्शन। पता चला आप चपरासी को डांट लगवा दो, हैं, तो सही है बी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए, पूरी क्लास क्या लिखा है और ज़्यादा सही आंसर देना है। ज़्यादा सही कौन सा है? ये कह रहा है आपके पड़ोस के मकान में अचानक आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे? आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या कहता है कि पड़ोसियों को जलने दोगे, आग में मकान के जलने दोगे? तो यहाँ आपका सोशल इंटेलिजेंस देखेगा एग्जामिनर। देखिए, आपके पड़ोस में मकान में अचानक आग लग जाती है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम अपने मकान को बचाएंगे। अरे अपने मकान तो आपका वैसे ही बच जाएगा जब आग बुझ जाएगी यार। और तुम कैसे बचा सकते हो मकान को उठा के दूसरी जगह थोड़ी ना ले जाओगे यार। तो पहले तो यही काम करोगे ना कि यार मकान में जो मर रहा है, जिसका मकान जल रहा है, आप उसकी सुरक्षा करें, है ना। ये गलत है, पहला ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। लोगों को एकत्रित करने के लिए चिल्लाएंगे, क्या चिल्लाना सॉल्यूशन है? नहीं है। इससे अच्छा तो आप आग बुझाएं, आप पानी डालें आग पे और सूचना दें कि भैया आग लग गई है यहाँ पर, है ना। अग्निशमन दल को सूचित करेंगे। डी भी पढ़ लेता हूँ। आग बुझाने का प्रयास करेंगे और अग्निशमन दल को सूचित करेंगे। ये भाई साहब बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। बी भी गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? डी। आप यूँ नहीं कि आपने अग्निशमन दल को सूचित कर दिया है और आप चुपचाप बैठे हो। आपका दायित्व बनता है, आप जितनी आग बुझा सकते हो आप बुझाओ ना, फिर जो आएगी दल वो अपने आप बुझाएगा, है ना। सही कौन सा है? सोशल इंटेलिजेंस, डी। वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारी एप्लीकेशन है रीजनिंग ऋषि सर नाम से। एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें, उसमें बहुत सारे वीडियो टेस्ट पेपर फ्री हैं। और साथ में हमारी एप्लीकेशन सिखवाल ऑनलाइन हब पे भी है और इस पे भी रीजनिंग के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। दोनों जगह सेम कोर्सेज हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कार्यालय जाते समय आप एक व्यक्ति को सड़क पर पड़ा देखते हैं जिसे दुपहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी। आपको समय पर कार्यालय पहुंचने की जल्दी है क्योंकि आपको एक आवश्यक बैठक में भाग लेना है। तो आप ऐसी स्थिति में जो है वो क्या करेंगे? ये आपका प्रश्न है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपका सोशल इंटेलिजेंस क्या कहेगा ऐसी स्थिति के लिए? पहला, आप घायल पर ध्यान नहीं देंगे और चले जाएंगे। गलत। जिम्मेदार नागरिक कभी भी ये काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं सोशल इंटेलिजेंस में आपकी समझदारी और सोशल वर्क जितने भी हैं इनकी परख करेगा आपके। सिर्फ घटनाओं की सूचना टेलीफोन द्वारा पुलिस को दे देंगे। अरे यही काम नहीं है यार, पुलिस कब तक आएगी? हो सकता है उस व्यक्ति के पास में 15-20 मिनट का ही टाइम हो, आधे घंटे का टाइम हो, पुलिस 1 घंटे में आ रही है, मर जाएगा वो। आप घायल को अस्पताल ले जाएंगे, बिल्कुल आपका दायित्व बनता है ये। आप दूसरे से घायल को अस्पताल ले जाने को कहेंगे। क्यों कहेंगे यार, तुम खुद लेके जाओ, ठीक है, कोई साथ चलेगा चलेगा। सही कौन सा है? सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर है इसका सी। पूरी क्लास देख लीजिएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, पढ़िए। एक भीड़ भरी बस में यात्रा करते समय आप देखते हैं कि एक वृद्धा
बच्चे को गोद में लिए खड़ी है, क्योंकि उसके लिए बैठने के लिए सीट उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये पूछा है आपसे। सोशल इंटेलिजेंस यही कहता है कि वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान करें, और आप युवा हैं और आप वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। पहला, परिचालक को महिला के लिए सीट उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे, भाई साहब सीट नहीं है, तुम सीट पर बैठे हो, किसी दूसरे को तुम उठा नहीं सकते हो, खुद उठ जाओ। यही होगा और क्या होगा। आप उसे अपनी जगह बैठने के लिए कहेंगे, ये हो सकता है। महिला से भीड़ भरी बस में यात्रा ना करने को कहेंगे, अरे जरूरी है, जब तो महिला यात्रा कर रही है भैया, और बच्चे को गोद में लेके यात्रा कर रही है, जरूरी है, जाना है, पहुंचना है। किसी अन्य व्यक्ति से महिला को सीट देने के लिए निवेदन करेंगे, अच्छा तुम सीट पे बैठे हो, दूसरा उठ जाएगा, नहीं उठेगा, खुद उठोगे तुम, लो। सोशल इंटेलिजेंस यही कहता है कि हम अपनी सीट उस महिला को दे देंगे। क्लियर है? देखो ऐसे होगा ये। तो एसएससी में काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो इस बार नए जुड़े हैं, और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक बनाना स्टार्ट कर दिया हूं मैं, और आप तक आते रहेंगे। आप बस यही है कि वीडियो को ना शेयर ज़रूर करें, प्रमोट करें, तो जैसे क्या है ये वीडियो जल्दी जल्दी आते रहेंगे आपके पास में। और आज यही इजाज़त चाहता हूँ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। अरे भाई उन्हें कर दिया सर की क्लास में।